हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हो फ्रेंड। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक का नंबर 1 स्टडी चैनल आर एस अकेडमी जीकेपी। तो आपको आर एस अकेडमी जीकेपी पे आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन को, जो धमाकेदार सोल्यूशन के साथ। तो जो हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज पाने का सपना अधूरा है, हम लोग हमारे इस चैनल से जुट के आप लोग अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हैं तो तुरंत जाके ज्वाइन होखें, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। जैसे आपको क्लास एंड होता है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलता है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को आगाज़ करते हैं धमाकेदार क्लास को, और देखते हैं हम लोग के सामने हम लोग का पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए हम लोग का जो पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया है इसमें देखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में कहा क्या गया है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है क्या कहा गया, आप लोग पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। ये एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको एक क्लास में आपको मैक्सिमम 15 से 20 नंबर कहीं ना कहीं आपको एकत्रित कर लेंगे। अगर आप क्लास को स्किप करते हैं तो आपको नुकसान पहुंचेगा और आप 15 से 20 नंबर अपना खो देंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों तरह व्यवहार करता है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों तरह का व्यवहार करता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है HCl, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है H2SO4, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है H2O, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है NH3। क्या दिया गया है, NH3। तो बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों तरह का व्यवहार करता है। चलिए आप लोग बताइए। तो आप कहेंगे सर निम्नलिखित में से अम्ल तथा क्षार दोनों तरह का व्यवहार H2O करता है। क्या करता है, H2O करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगाएंगे। क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इसमें क्या करेंगे आप लोग, ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, NH2 का संयुग्मी अम्ल है। क्या है, NH2 का संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए NH3, ऑप्शन नंबर बी NH2OH, ऑप्शन नंबर सी NH+4। क्या है, +4, ऑप्शन नंबर डी N2H4। तो बताइए कि इसमें से कौन सा अम्ल संयुग्मी है, कौन सा अम्ल संयुग्मी है, आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए NH3। क्या है, NH3, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए आप लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कहा गया है H2PO4- का संयुग्मी अम्ल है। क्या है, संयुग्मी अम्ल है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है H3PO4, ऑप्शन नंबर बी में H2PO4-, ऑप्शन नंबर सी में PO3-4, ऑप्शन नंबर डी में
H3O+। तो बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि H2PO-4 का संग युग्मी है, क्या है, संग युग्मी है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए विल द राइट आंसर है H3PO4, क्या है, H3PO4 ऑप्शन नंबर ए विल द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आपको इसका कोई भी चार्जेज नहीं देना है, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आपको फ्री ऑफ कास्ट तैयारी कर सकते हैं। आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी की भी क्लास हमारे इस चैनल पे 1 तारीख से आ रही है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तीनों की क्लास आपको मिलेगी। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है अगले क्वेश्चन में, ये पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इसलिए क्वेश्चन पे आप लोग जान देंगे। फिनहालफैथालीन क्या है, फिनहालफैथालीन का क्षारीय माध्यम में क्या है, क्षारीय माध्यम में रंग होता है, क्या होता है, रंग होता है। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी में पीला, ऑप्शन नंबर सी में नीला, ऑप्शन नंबर डी में रंगहीन। क्या है, फिनहालफैथालीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सत्य होगा, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि फिनहालफैथालीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है गुलाबी होता है, क्या होता है, गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। ये भी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन में, फिनहालफैथालीन है एक, क्या है, फिनहालफैथालीन है एक क्या है। ऑप्शन नंबर ए दुर्बल अम्ल, ऑप्शन नंबर दुर्बल क्षार, ऑप्शन नंबर प्रबल अम्ल, ऑप्शन नंबर डी प्रबल क्षारक। तो बताइए फिनहालफैथालीन है एक, क्या है एक, बताएंगे। तो कहेंगे सर बड़े ही प्यार बड़े ही तगत से फिनहालफैथालीन क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। देखिए कहा है सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बन का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए दुर्बल अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी प्रबल अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी उदासीन। तो चलिए बताइए एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। चलिए आप लोग बताइए, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस पर ध्यान देंगे। कहा है कि किसी तत्व की संयोजकता, क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला है किसी तत्व की संयोजकता वह तुल्यांकी भार का गुणनफल, क्या है, तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है उसके, क्या है, उसके परमाणु भार के, अणु भार के, वाष्पन घनत्व के और विशिष्ट ऊष्मा के। तो बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा कि किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो आप कहेंगे सर किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है परमाणु के भार के, कितने, परमाणु के भार के। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, क्या है, परमाणु
भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ये आपको बताना है। दिया गया है ऑप्शन नंबर ए कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14। तो बताइए कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो कहेंगे सर कि परमाणु भार का क्या है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12। क्या है, कार्बन 12। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा हमसे क्या पूछा गया है। समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयन में क्या है, आयतन में क्या है, आयतन में आपको बताना है कि समान ताप व एवं दाब पर गैसों के समान आयतन क्या है, समान आयतन। समान आयतन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है परमाणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है परमाणुओं के भार एक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या एक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी अणुओं की संख्या समान होती है। क्या है, अणुओं की संख्या समान होती है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर है कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में क्या है, अणुओं की संख्या समान होती है। क्या होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। मेरा कौन सा ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह पॉलिटेक्निक 2010 इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्या है, इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, H2 तथा क्या है, H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात क्या है, विसरण दर का अनुपात पूछा है। आपको बताना है कि विसरण दर का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। यह पॉलिटेक्निक 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग एक बार बताइए कि H2 क्या है, H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात क्या है। पॉलिटेक्निक 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए एक संबंधी 8 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी एक संबंधी 16। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी एक संबंधी 2। ऑप्शन नंबर डी एक संबंधी 4। तो बताइए कि कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए आप लोग जल्दी फटाफट बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट होगा। तो आप कहेंगे फिर ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। H2 क्या है, H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात एक संबंधी 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी गैस की विसरण की गति क्या है, इसमें पूछा है अगले क्वेश्चन में किसी गैस की विसरण की गति। ऑप्शन नंबर ए इसके घन ऑप्शन नंबर ए में इसके घनत्व के समानुपाती होते हैं। क्या है, इसके घनत्व के समानुपात होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी इसके अणुभार के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है कि किसी गैस की विसरण गति क्या है, किसी गैस की विसरण गति आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। इसके अणुभार क्या है, इसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। आप लोग वीडियो को लाइक जितना से जितना लाइक उतना से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके लिए लाइक और शेयर हम लोग को ज़्यादा मायने रखता है।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बायल के क्या है, बायल के नियम में क्या नियत रहता है, क्या है बायल के नियम में क्या नियत रहता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पी वी, ऑप्शन नंबर बी टी वी, ऑप्शन नंबर सी वी बटे आर और ऑप्शन डी पी बटे टी। चलिए आप लोग बताइए कि एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि वायल के नियम में क्या नियत रहता है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए क्या नियत रहता है। तो कहेंगे सर वायल के नियम में क्या नियत रहता है, पी वी नियत रहता है। क्या रहता है, पी वी नियत रहता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में देखिए कहा क्या गया है, देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना। क्या है, हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। क्या है, जो हाइड्रोजन के गुब्बारे होते हैं उनका फटना निम्न में से किस नियम पर आधारित है। पहला है आपको बायल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है ऊर्जा का नियम और चौथा है संवेग का नियम। तो बताएंगे हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किस नियम पर आधारित है। तो आप बताएंगे कि सर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर वी चार्ल्स का नियम। क्या है, चार्ल्स का नियम। ऑप्शन नंबर वी को हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। क्या है, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं 15 से 20 नंबर का इसमें आपका इजाफा मिल सकता है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। आप लोग वीडियो को जितना से जितना हो पाए शेयर और लाइक करें और अपने आसपास के दोस्तों के पास इस चैनल इस वीडियो का लिंक भेज दें ताकि सभी स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन हो सके और अपनी पढ़ाई कर सकें, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। देखिए इसमें कहा गया है परम शून्य ताप। क्या है, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन क्या है, सभी गैसों का आयतन ऑप्शन नंबर ए भिन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी समान होता है, ऑप्शन नंबर सी शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन क्या है, सभी गैसों का आयतन क्या है, बताइए क्या रहता है। चलिए आप लोग एक बार बताइए कि क्या रहता है। चलिए बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या रहता है। तो कहेंगे सर शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है, गैसों का वह गुण। क्या है, गैसों का वह गुण जिसके कारण वे क्या है, जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध क्या है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे में मिलने की प्रवृत्ति रखती है कहलाती है। क्या है, प्रवृत्ति रखती है कहलाती है। आपको बताना है कि गैसों का वह गुण क्या है, गैसों का वह गुण जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे के मिलने की प्रवृत्ति रखती है। आपको बताना है, क्या करना है, आपको बताना है कौन सा। ऑप्शन नंबर ए विसरण, ऑप्शन नंबर बी संचरण, ऑप्शन नंबर सी
अपसरण और ऑप्शन नंबर डी तापक्रम। तो बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है विसरण। क्या है? विसरण। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में बन सकते हैं और एक तरह से समझिए आपको कहीं ना कहीं 20 से 25 नंबर का आप अगर इस क्लास को मिस करते हैं तो आपका नुकसान होता है। तो चलिए बताइए कि निम्न में से वैद्युत अपघट्य है। क्या है? निम्न में से क्या है? वैद्युत अपघट्य है। क्या है? निम्न में से क्या है? निम्न में से वैद्युत अपघट्य है। ऑप्शन नंबर ए चीनी, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी सी यूरिया और ऑप्शन नंबर डी सोडियम सल्फेट। तो बताइए निम्न में से कौन सा अपघट्य है? बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ऑप्शन नंबर कौन सा आपका जो होगा राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है सोडियम सल्फेट। क्या है? वैद्युत अपघट्य है। ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे हम लोग लॉक करेंगे। मेरा ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा हमसे क्या पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना आती है। आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए क्योंकि जितना लाइक जितना शेयर करेंगे आप लोग उतने ही आप लोग को डेली आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से वैद्युत अन्य अपघट्य है। क्या है? आपको बताना है कि निम्न में से वैद्युत अन्य अपघट्य है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी यूरिया और ऑप्शन नंबर डी बेरिलियम क्लोराइड। क्या है? बेरिलियम क्लोराइड है। तो चलिए बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा कि निम्न में क्या है? निम्न में से वैद्युत अन्य अपघट्य है। क्या है? निम्न में से वैद्युत अपघट्य है यूरिया है। क्या है? यूरिया है। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी है आज की क्लास में। आपका देखिए कहा क्या गया है सोडियम क्लोराइड के क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या है? जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के क्या है? वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या है? एनोड पर क्या है? एनोड पर प्राप्त पदार्थ होगा। क्या है? एनोड पर प्राप्त पदार्थ होगा। आपको बताना है क्या पदार्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए सोडियम प्रमाण, ऑप्शन नंबर बी Na+, ऑप्शन नंबर सी Cl-, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन गैस। क्या है? क्लोरीन गैस। आपको बताना है कि कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? क्या ऑप्शन राइट होगा कि कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। क्या होगा? क्लोरीन गैस। क्या होगा? क्लोरीन गैस होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करेंगे? लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है ताप बढ़ाने पर क्या है? ताप बढ़ाने पर आयन की मात्रा क्या है? आयन की मात्रा क्या होती है? यह पॉलिटेक्निक 2014 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देंगे कि ताप बढ़ाने पर आयन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शून्य हो जाती है। क्या है? शून्य
हो जाती है आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ताप बढ़ाने पर आयन की मात्रा क्या है, आयन की मात्रा क्या है, आयन की मात्रा क्या है, क्या होगी। चलिए आप लोग बताइए फटाफट। तो कहेंगे सर ताप बढ़ाने पर आयन की मात्रा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा हमसे अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है सम आयन की उपस्थिति। क्या है, सम आयन की उपस्थिति में आयन की मात्रा क्या है, आयन की मात्रा आपको बताना है। क्या है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपका विल दी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कहेंगे सर सम आयन की उपस्थिति में आयन की मात्रा घटती है। क्या होती है, घटती है। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। तो देखिए हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, आप लोग गौर करेंगे। आयन की मात्रा प्रभावित होती है। क्या है, आयन की मात्रा प्रभावित होती है। ये 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है सम आयन की उपस्थिति। क्या है, सम आयन की उपस्थिति। दूसरा है दाब से, तीसरा है आयतन से, और चौथा है किसी से भी नहीं। क्या है, किसी से भी नहीं। आपको बताना है कौन सा आंसर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए सम आयन की उपस्थिति से। क्या है, सम आयन की उपस्थिति से ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया है किसी द्रव के क्या है, किसी द्रव में गैस की विलेयता क्या है, किसी द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। क्या है, गैस की विलेयता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए ताप बढ़ाने पर, ऑप्शन नंबर बी गैस के दाब घटने पर, और ऑप्शन नंबर सी गैस का ताप घटने पर तथा दाब बढ़ने पर, और ऑप्शन नंबर डी लिए क्या है, लिए गए द्रव की मात्रा बढ़ाने पर। क्या है, लिए गए द्रव की मात्रा बढ़ाने पर। तो चलिए आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी क्या है, गैस का ताप बढ़ाने पर तथा दाब घटाने पर। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से अस्थाई क्या है, अति अस्थाई अवस्था को निरूपित करता है। क्या है, अवस्था को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए टन विलियन। क्या है, ऑप्शन नंबर ए टन विलियन, ऑप्शन नंबर बी असंतृप्त विलियन, और ऑप्शन नंबर सी असंतृप्त विलियन, और ऑप्शन नंबर डी अति संतृप्त विलियन। तो चलिए बताइए कौन सा आपका ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर कि निम्न में से अति अस्थायी अवस्था को निरूपित करता है संतृप्त विलियन। क्या है, संतृप्त विलियन। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि मोलरता प्रदर्शित होती है। क्या है, मोलरता प्रदर्शित होती है, आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर मोलरता प्रदर्शित होती है मोल लीटर से। क्या है, मोल लीटर से होती है। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे।
अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की तरफ आप लोग गौर करेंगे और क्वेश्चन को ध्यान देंगे। स्विमिंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम है, क्या है? जो स्विमिंग क्रीम होती है उसमें परिक्षेपण माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए द्रव, ऑप्शन नंबर बी ठोस, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। चलिए आप लोग बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा। इस शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम होता है, क्या होता है? द्रव होता है। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आप लोग गौर करेंगे। देखिए आप लोग अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होखें, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। क्वेश्चन में कहा क्या गया है? पनीर उदाहरण है, क्या है? पनीर उदाहरण है। आपको बताना है फार्म का, पायस का, जेल का या एरोसाल का। बताइए कि पनीर उदाहरण है जेल का। किसका है? जेल का। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है बादल है, क्या है? बादल है। द्रव में प्रक्षेपित गैस, गैस में प्रक्षेपित द्रव, सी में द्रव की प्रक्षेपित ठोस और डी में ठोस में प्रक्षेपित द्रव। तो चलिए आपको बताइए बादल कौन सा है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आप कहेंगे सर ठोस में प्रक्षेपित द्रव। क्या है? ठोस में प्रक्षेपित द्रव। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है सबसे अधिक आध्यात्मिक प्राकृतिक तत्व है, क्या है? और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला है कि सबसे अधिक आध्यात्मिक प्राकृतिक तत्व है, आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे? सीएल। क्या है सर? सीएल है। क्या है? सीएल है। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप लोग के सामने आ चुका है अब 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है? क्या है? पूछा है क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम और ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो आप कहेंगे सर बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आज की इस क्लास का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए अंतिम क्वेश्चन और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पे गौर करेंगे। निम्न में सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है, क्या है? निम्न में सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है, आपको बताना है। क्या करना है? आपको बताना है कि कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग बताइए निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है, आप बताइए। चलिए आप लोग एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट है। तो आप कहेंगे सर कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए P2O3 क्या है? अम्लीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो हम लोग की साथी आज के हम लोग की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और जो हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपको महत्वपूर्ण धमाकेदार सॉल्यूशन के साथ हम लोग देखे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए एक बार वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा वीडियो आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल और
व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होकर, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो स्टूडेंट बस इस क्लास में इतने ही, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं।